शामी साहब, आपके नज़दीक जो इमरान खान साहब की तहरीक अब एक नए सिरे से एक नए अंदाज में चलाना चाह रहे हैं तो क्या आप वो रेपिटिशन एक्शन रिप्ले देख रहे हैं 2014 का कि वो दोबारा होगा ईद के बाद, या इस दफ़ा नौयत और तर्ज कुछ और होगी और ज़मीनी हकायक भी शायद मुख्तलिफ है? देखिए, 2014 में तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाए थे, उनको 4 साल इंतजार करना पड़ा था। ठीक। और अब भी अगर वो अपने आप को नहीं संभालेंगे और सिस्टम के अंदर रहकर काम करने की आदत नहीं अपनाएंगे और अपनी ताकत को मुश्तमिल नहीं करेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और अभी ये जो जलसे आपको नजर आ रहे हैं और मुजाहरे नजर आ रहे हैं, इनको इलेक्टोरल विक्ट्री में तब्दील करना एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, और ये आसान काम नहीं होगा। तो इमरान खान साहब को अपने आप को बड़ी स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है। वो अपनी हिकमत अमली तैयार करें और इधर उधर तलवार जो है लहराने से काम बनेगा नहीं, बिगड़ता चला जाएगा। मुझे ये खदशा है। शामी साहब, इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बेशक मुअद्दबाना अंदाज में लेकिन अदलिया पर भी तनकीद कर दी। गो के उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज के हवाले से बात ना की जाए, लेकिन आपने देख ही लिया, फवाद चौधरी साहब ने कहा हमारी हुकूमत इसलिए गई, हमारे ताल्लुकात फ़ौज से अच्छे ना रहे। और साथ ही इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में आखिर में कह दिया कि गलती हो गई है, अब उसे सुधार दीजिए, सुधारें और इलेक्शन करवा दें। तो जब इस तरह का तासुर वो और इम्प्रेशन वो क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़मीनी हकायक तो आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा? वो अपने जो मुतालबा, उनका वाहिद मुतालबा इलेक्शन का, वो करवा पाएंगे, दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि वो फेरोशियस कंपेनर तो है। देखिए मुनीब साहब, इलेक्शन तो होना है। अगर आप हालात इतने खराब कर दें और जज्बात को इतने भड़का दें कि फिर इलेक्शन को कोई नतीजा जो है वो भी आपको मुतनाज़ा बना दें या आप उस नतीजे को मुतनाज़ा बता दें, तो फिर क्या हासिल होगा? तो मुझे ज़ाती तौर पर कोई खुशी नहीं है इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे से। काश वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेते और एक फितरी तरीके से रुखसत होते। लेकिन जो कुछ हुआ है, उन्होंने जिस तरह अपने इत्तेहादियों को और अपने हलीफों को और अपने सरपरस्तों को नाराज किया है, फिर उसका नतीजा जो है वो सामने आ गया है। तो अब भी मैं समझता हूं कि वोट हासिल करना, देखिए 32% वोट तो उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में हासिल किए थे, और इन 32% ने कोई नतीजा बरामद नहीं किया था, उनको एक पोजीशन बनानी पड़ी थी। और उनके मुखालिफ जो हैं, जो आज वफाकी हुकूमत बनाए हुए हैं, वो 68% वोट जो हैं उन्होंने हासिल किए थे कमोबेश। तो ये बात समझनी चाहिए कि वो एक बड़ी ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं है। तो ये पार्लिमानी सियासत जो है, जो हमारा दस्तूरी ढांचा है, ये तकाजा करता है कि एक दूसरे को तस्लीम किया जाए, एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का फन सीखा जाए या गुर सीखा जाए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। वगरना लड़ने भिड़ने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। खान साहब कमोबेश 4 साल तक या पौने 4 साल तक अपोजिशन बने रहे, और वो अपनी एक मुहिम जुई की कैफियत उन पर तारी रही, लेकिन बिलाखिर क्या नतीजा निकला? तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए, अपनी सफ़े असर और तरतीब देनी चाहिए, और फिर अपना रास्ता कुशादा करना चाहिए। शामी साहब, इमरान खान साहब ने पॉपुलर सपोर्ट तो हासिल की है, जलसों में लोग आ रहे हैं, उनका बयानिया बिक रहा है, वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में टैपिंग द राइट इमोशंस। वो लोग उनके साथ ये समझते हैं कि ये अमेरिकी साजिश के तहत ही और लोकल कंट्रीब्यूटर्स की वजह से इमरान खान साहब गए। सरपरस्ती का एलिमेंट बहुत अहम है हमारे मुल्क की सियासत में। तो क्या आपको लगता है कि बहुत दूर जा चुके इमरान खान साहब, या सरपरस्ती दोबारा भी मुयसर हो सकती है उन्हें? यहाँ तो मुनीब साहब, चेहरे बदलने से हर चीज तब्दील हो जाती है। तो आज की जो हकीकत है, कल वो क्या रूप धारेगी ये हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे देखते ही देखते कितने सफ़े फटे हैं, कितनी हकीकतें तब्दील हुई हैं, कितनी पसंद और नापसंद जो है उसमें तब्दीली आई है। तो कल कुछ भी हो सकता है।
लेकिन बुनियादी बात यह है कि खान साहब को उस बयानिए से गुरेज करना चाहिए जो रियासत को और रियासती अदारों को खौफजदा कर दे, जो रियासत को किसी दलदल में फंसा दे। अब वो खारजी ताल्लुकात के हवाले से जो मुहिम जुई कर रहे हैं उसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती पाकिस्तानी रियासत। इसके बड़े उलझाव पैदा होते चले जाएंगे। तो खान साहब को अपनी ताकत को संभालना है। और देखें, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, उनकी एक बड़ी अपील है, उनकी एक बड़ी ताकत है और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं और नौजवान बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। लेकिन इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते कि उनके मुखालिफ भी अपना एक वजूद रखते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि वो वीटो उनके पास है, उनके पास वीटो नहीं है। अगर वीटो होता तो आज ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो उनके मुखालिफ जो हैं उनको भी समझना चाहिए वीटो उनके पास भी नहीं है। तो ये तो देखिए, दोनों को, मुखालिफिन को भी और खान साहब को भी एक दूसरे के साथ गुजारा करना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान लीबिया नहीं है, ये शाम नहीं है, ये इराक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, इसमें अदारे हैं, इसका दस्तूर है, हमारा एक सिस्टम है और हम उन्हीं की वजह से हम सारे हंगामों के बावजूद जिंदा सलामत जो हैं रहने में कामयाब हुए हैं। और ये अदारे जो हैं ये पाकिस्तान की बका की जमानत है, हमें इसका इदराक करना होगा। इनसे लड़ना, इनको कमजोर करना किसी को आबे हयात नहीं पीने देगा।